आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 3 पोयम ओड टू ओटम। पोयम के राइटर हैं जॉन केट्स। ओड टू ओटम यानी पतझड़ का मौसम। ये पोयम 3 पैराग्राफ में बटी हुई है। फर्स्ट पैराग्राफ में ओटम की खूबियों और गुणों के बारे में बताया है। सेकंड पैराग्राफ में ओटम के को एक ह्यूमन फॉर्म में पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कल्पना की है कि ओटम भी एक ह्यूमन है। थर्ड पैराग्राफ में ओटम के मधुर संगीत के बारे में बताया है कि उसका मधुर संगीत होता कैसा है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को। फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मिस्ट का मतलब होता है कोहरा या धुंध, मेलो मतलब पका हुआ। कहने का मतलब है ओटम का सीजन धुंध और पके हुए फलों का सीजन है। क्लोज ब्लूसम फ्रेंड ऑफ मेच्योरिंग सन। क्लोज बोसम फ्रेंड का मतलब है बहुत ही करीबी दोस्त। तो ओटम सीजन सूर्य का बहुत ही करीबी दोस्त है। और यहाँ पर मेच्योरिंग कहने का मतलब है कि सूर्य ओटम के सीजन में बहुत अच्छे से निकलता है, जिसकी धूप जब पेड़ों पर पड़ती है तो उनके फल सब्जियां अच्छे से ग्रो हो पाती हैं, इसलिए इसको मेच्योरिंग सन कहा गया है, क्योंकि सूर्य किरणें अच्छे से पड़ती हैं। कंस्पायरिंग विथ हिम how to load and with fruit that wine that round the thatches eaves run। यानी कॉन्स्पायरिंग का मतलब होता है योजना बनाना, प्लान बनाना। कि ओटम सीजन क्या कर रहा है? ओटम सीजन सूर्य के साथ योजना बना रहा है कि कैसे उन बेलों को भरा जाए फलों से, जो बेलें किसी झोपड़ी के छत के ऊपर फैली हुई है। यहाँ पे थैच ईव का मतलब है छप्पर, जो झोपड़ी के ऊपर होता है। नेक्स्ट है टू बेंड विथ एप्पल द मोसेस कॉटेज ट्री। कि यहाँ पर जो ओटम सीजन है वो सूर्य के साथ योजना बना रहा है कि कैसे उस एप्पल के ट्री को झुकाया जाए, जो कि एक कुटिया के बाहर है। कैसे उसे एप्पल से भरकर उसको इतना ला दिया जाए कि वो झुक जाए। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। कोर मतलब होता है अंदरूनी हिस्सा, कि फलों को अंदर तक कैसे पका दिया जाए। टू स्वेल द गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड का मतलब है कद्दू, कि कैसे कद्दू को फुला दिया जाए। एंड प्लग द हेजल सेल विथ अ स्वीट कर्नल, कैसे पका दिया जाए, कैसे फुला दिया जाए हेजल सेल को। हेजल सेल एक तरीके का नट है, ठीक है। तो कैसे हेजल सेट नट को फुला दिया जाए और उसके अंदर एक मीठी सी गिरी को कैसे भर दिया जाए। टू सेट बडिंग मोर, यहाँ पर ओटम और सूर्य ये योजना भी बना रहे हैं कि कैसे और ज़्यादा नई कलियां खिलाए। एंड स्टिल मोर, और ज़्यादा कैसे कलियां खिलाए। लेट अ फ्लावर फॉर बीज, जिससे कि ओटम सीजन ख़त्म हो जाने के बाद भी मधुमक्खियों के लिए बहुत सारे फ्लावर्स हो, क्योंकि ओटम के बाद फिर सीज़न आएगा समर का, और उस समय फूल अच्छे से खिलेंगे, तब मधुमक्खियों के पास बहुत सारा रस होगा जिसे वो ले सकती हैं। अनटिल दे थिंक दे वार्म डेज विल नेवर सीज। इसके कहने का मतलब है कि कलियां इतना खिला दो, इतने फूल हो मधुमक्खियों के लिए कि वो ये सोचने लगे कि ये गर्म मौसम कभी ख़त्म ही ना हो, ये गर्मियाँ कभी ख़त्म ही ना हो। फॉर समर हैज़ ओ ब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल, कि समर के मौसम में, गर्मियों के मौसम में इनके मधुमक्खियों के जो छत्ते हैं, उनके जो सेल्स हैं, वो अच्छे से शहद से पूरी तरह लबालब भर जाएं। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था इस पोयम का। पैराग्राफ सेकंड, जिसमें ओटम को पोइट ने एक ह्यूमन फॉर्म में पर्सोनिफाई किया है, कल्पना की है कि ओटम एक ह्यूमन है। तो शुरू करते हैं सेकंड पैराग्राफ को, जिसमें यहाँ पे पोइट कहती हैं, हु हैज़ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर। यहाँ पे स्टोर का मतलब है अनाज का भंडार, एमिड मतलब होता है बीच में, और ऑफ्ट मतलब अक्सर। तो पोइट कहना चाहती हैं कि किसने अक्सर तुम्हें नहीं देखा है अनाज के भंडार के बीच बैठे हुए। Sometime whoever seeks abroad may find thee sitting careless on granary floor। कि कभी कभार अगर कोई तुम्हें ढूंढना चाहे ग्रामीण इलाकों में, तो वो तुम्हें पा सकता है ग्रेनरी फ्लोर यानी अनाज का खेत, गेहूं का खेत, कि गेहूं के खेत में जहां पर तुम चिंता मुक्त तरीके से बैठे हुए हो। Thy hair soft lifted by the winnowing wind।
तुम्हारे नरम बाल हवा में उठे हुए हैं उस हवा से जिससे गेहूं बरसाए जाती हैं। विनोइंग विंड का मतलब है कि जब गेहूं हम साफ करना होता है, उसमें से कचरा निकालना होता है, तो हम उसे ऊपर से नीचे बरसाते हैं, गिराते हैं, और हवा से उसका जो भी अनवांटेड वेस्ट है वो अलग हो जाता है। तो इसी को विनोइंग प्रोसेस कहा जाता है। तो पोइट कहती हैं ऑटम सीजन से कि तुम्हारे जो नरम बाल है वो इस विनोइंग विंड से ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। और ऑन अ हाफ फ्री फूरो साउंड अस्लीप, और उस आधे जुते हुए खेत में डोलों पर तुम सोई हुई नजर आते हो। ड्राउज विथ फ्यूम ऑफ poppies while thy hook spare the next worth all its twinned flower। तुम पोपीज एक प्लांट है जिसकी जो सुगंध है वो बहुत नशीली होती है। तो ओटम से कहती हैं कि तुम पोपीज की सुगंध से मदहोश हो चुके हो, नशे में हो चुके हो, जिसकी वजह से तुमने वो दराती यानी वो औजार छोड़ दिया है जिससे खेत को मतलब फसलों को काटा जाता है, और तुमने छोड़ दिया है अगली उस फसल को जो बची हुई है, साथ में उन फ्लावर्स को जो वहाँ पर लिपटे हुए हैं। एंड समटाइम लाइक अ ग्लीनर, देखो ग्लीनर क्या होता है, जो कि फसलों में से गेहूं दाने या फिर किसी भी फसल में से उसकी फल या सब्जी को अलग करता है, ठीक है, मतलब चुनने का काम करता है। तो एक ग्लीनर की तरह तुम इकट्ठा कर रही हो सभी अनाज को, मतलब सभी फसलों को इकट्ठा कर रही हो। एंड स्टडी दाई हेड अक्रॉस अ ब्रुक, और अपने सिर पर हेड मतलब अपने सिर पर भार को स्टडी यानी बैलेंस करके नदी पार कर रही है। यहाँ पे नदी का मतलब है, ब्रुक का मतलब है वो नाली जो खेत के बीचों बीच छोटी सी बनाई हुई होती है जिसके जरिए पानी जाता है खेतों में। तो तुम उस नहर को पार कर रही हो अपने सिर पर उस बोझ को रखकर। और बाई आ सीडर प्रेस विथ पेशेंट लुक दो वॉच इज द लास्ट ऊजिंग हॉर्स आवर्स बाय आवर, कि घंटों घंटों तक, आवर्स बाय आवर्स मतलब घंटों घंटों तक तुम उस बूंद को देख रही हो, उस बूंद को टपकते हुए देख रही हो, जो कि साइबर प्रेस एक जूस निकालने वाली मशीन होती है। उस जूस वाली मशीन में से बड़े ही धैर्य के साथ, बड़ी ही शांति के साथ तुम घंटों घंटों तक आखिरी बूंदों को टपकता हुआ देख रही हो। पैराग्राफ 3 जिसमें स्प्रिंग के संगीत के बारे में बताया है, स्प्रिंग नहीं, ओटम के संगीत के बारे में बताया है। तो पहले यहाँ पे स्प्रिंग के बारे में ओटम से पोइट पूछते हैं ओटम से कि स्प्रिंग के संगीत कहाँ है वो संगीत। थिंक नोट ऑफ देम दो हैश दाई म्यूजिक टू, इनके बारे में मत सोचो स्प्रिंग के सॉन्ग्स के बारे में, स्प्रिंग के संगीत के बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा खुद का संगीत है। वाइल बियर्ड क्लाउड ब्लूम्स द सॉफ्ट डाइंग डे, जब ढलते हुए दिन, यहाँ पे सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब है जब ढलते हुए दिन के समय जब आसमान में घने बादल छा जाती हैं और वो चमकती हैं। एंड टच द स्टेबल प्लेन, देखिए स्टेबल प्लेन क्या होता है, जब हम फसलों को काटते हैं खेत में तो एक छोटा सा तना वहाँ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब वो हल्की धूप इन तनों को छूती है तो वहाँ का जो नज़ारा होता है वो कैसा होता है, रोज़ी यानी गुलाबी नज़ारा होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है वो नज़ारा। देन इन अ वेलफुल चोर, यहाँ पे वेलफुल का मतलब है कराहना, यानी उदासी के साथ कराहने की दुखी भरी आवाज़ निकालना। तो यहाँ पर दुखी भरी आवाज़ कौन निकालता है, स्मॉल ग्नोट्स मोर, यहाँ पे नोट्स का मतलब है एक तरीके के कीड़े, ये एक तरीके के कीड़े हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, नदी किनारे छोटे छोटे पौधों पर पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे पौधे जब सूरज ढलता है तो ये अपनी आवाज़ निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो अपनी आवाज़ ही निकालते हैं कराहने की। कहाँ पर, अमंग द रिवर सैलो, नदी के किनारे, यानी उसी खेत में जो पानी जा रहा है और वहाँ पर कुछ पौधे निकले हुए हैं तो उनमें से ये कीड़े होते हैं जो आवाज़ें निकालते हैं। नेक्स्ट, बोर्न अलोफ्ट ऑन सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइफ्स और डाई, इनकी आवाज़ ऐसे ऊपर नीचे होती है, अलोफ मतलब ऊपर और सिंक मतलब नीचे, मतलब ऊपर नीचे ऐसी आवाज़ होती है जैसे कि जो हवा है, हल्की हवा, वो जीती है मरती है, यानी वो हवा कभी चलने लगती है तो कभी कम होने लगती है। जैसे जैसे हवा चलती है तो इनकी आवाज़ बढ़ती है और हवा कम होती है तो इनकी आवाज़ भी कम हो जाती है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, लैम्प का मतलब है एक भेड़ का बच्चा,
तो ये भेड़ का बच्चा जो लैम्ब है वो भी फुल ग्रोन हो चुका है, वो भी अब पहाड़ी इलाकों से ऑटम सीजन में अपने वो मिमियाने की आवाज़ निकालता है। हिली एरिया मतलब हिली बोन मतलब पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाकों से अपने मिमियाने की आवाज़ें निकालता है ऑटम सीजन में। हेड क्रिकेट सिंग, ये भी एक तरीके का कीड़ा है, ये भी ऐसे में संगीत निकालता है। नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रोफ्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बगीचे के पास से ही एक बड़ी ही प्यारी, मन को मुग्ध करने वाली यानी मन को मोह लेने वाली एक आवाज़ आती है। रेड ब्रिस्ट एक पक्षी की कैसी आवाज़, विसल की, यानी सीटियों की तरह आवाज़ आती है उसकी। एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई, और नीले आसमान मतलब आसमान में उस समय ऑटम के सीज़न में जो स्वेलोस पक्षी होती हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर अपनी चहचहाने की आवाज़ निकालती हैं। तो यहाँ पर ये पोयम ख़त्म होती है जॉन केट्स की। वीडियो ख़त्म हुई है और इसके क्वेश्चन आंसर की और एक्सरसाइज की वीडियो भी जल्दी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर